मंदिर चमका दिया, रोड चमका दिया। वहां की पब्लिक चूतिया है। उसका कारण ये है आने वाले समय में रुपया बसेगा अयोध्या में। बीजेपी जो अयोध्या से हारी उसमें और भी कई कारण है। जैसे जैसे कि देखा जाए वहाँ पे जितने भी गरीब थे, पहली बार उनको हर किसी को मुआवजा, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी का क्या हुआ, ये मसला था। ये तो उनके ऊपर है। आप सरकार किसकी चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी की चाहते हैं। राहुल गांधी अखिलेश का गठबंधन जो चल रहा है उसकी सरकार की तरफ है। जी जी। बाहरी कैंडिडेट उतार दी इसलिए हार गई। हाँ। हाँ, बाहरी कैंडिडेट। दद्दन मिश्रा को मौका मिलना चाहिए था। हाँ, उनका मौका मिलता तो फिर निकल जाती। हाँ, मोदी जी ने खुद स्पेशली रैली की थी आकर श्रावस्ती में। शायद आपको ध्यान होगा 22-23 तारीख में आए थे मोदी जी। 25 को इलेक्शन था और ये नाकामी भाजपा की कही जा रही है कि प्रधानमंत्री आए, भाषण दिए, भीड़ जुटाए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जीत पाए। बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से वो सीट हार गए। वहाँ के लोगों से हुआ बातचीत तो बता रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट की वजह से वो सीट हार गई। हाँ। नमस्कार बहराइच, आज हम न्यूज़ वॉर पे फिर से आ चुके हैं और आज हम बहराइच के स्टेशन पर हैं। स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर हर धर्म का व्यक्ति, हर एक इंसान, छोटा हो बड़ा हो, सबसे मुलाकात होती है। हर एक लोग अपनी अपनी राय रखने के लिए तत्पर भी होते हैं और स्टेशन एक जगह है जहां पे लोगों का एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिर कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उस पर उनका बोलना क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। सरकार उनके हिसाब से बन पाई है कि नहीं बन पाई है, बीजेपी की सरकार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो भैया आप बताइए, जो कल रिजल्ट आया है उससे संतुष्ट है कि नहीं? संतोष है। संतुष्ट है। भाजपा की सीटें कम हुई हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो बनी थी वही बनी, क्या अमन चैन रहा है बच्चों का। अभी लोगों से देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, सरकार किसकी बननी चाहिए। आइए। दादा कल रिजल्ट आया है चुनाव का, सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी? जी बिल्कुल। जी कल तो बन गई है, बना पाए नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि अभी 2 रात बची हुई है, अब आगे होने वाले समय में इन 2 रात के अंदर पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकता, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन कह रहे हैं नीतीश कुमार, जिस हिसाब से उनका स्वभाव है 6-6 महीने में पार्टी बदलने का, तो इस बार नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। क्या कारण है? कारण यही है, उगता सूरज बीजेपी है। बीजेपी 10 साल से तो है, कुछ भी है लेकिन वही रहेगी। हाँ, आज आपने अगर खबर देखी हो तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए, बिल्कुल आएगी बीजेपी, सरकार बीजेपी बनाएगी। बिल्कुल 101। अच्छा, जी। तो जो जनता अयोध्या हार गए भाजपा, अयोध्या हारने का कारण ये है, जैसे आपका घर चला गया तो आप उसको और नहीं देंगे, सीधा फंडा है। जैसे बीजेपी कितना मदद कर दे, वहां मंदिर चमका दिया, रोड चमका दिया। वहां की पब्लिक चूतिया है। उसका कारण ये है आने वाले समय में रुपया बसेगा अयोध्या में। बसेगा नहीं बसेगा? देख, वहां की पब्लिक एक चाहती है कि हमको वो सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। सब कुछ मिल जाए तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, क्यों? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी जो अयोध्या से हारी उसमें और भी कई कारण है। जैसे जैसे कि देखा जाए वहाँ पे जितने भी गरीब थे, पहली बार उनको हर किसी को मुआवजा, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी का क्या हुआ, ये मसला था। दूसरा ये हो गया, तोड़ा गया तो पहले अचानक तोड़ दिया गया, इसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी वो काफी परेशान हुई है। यही वजह है कि बीजेपी वहां से अयोध्या से हार गई है। अच्छा, आप लोग कहाँ लोकल बहराइच के हैं? कोई श्रावस्ती का है इसमें इधर? अच्छा, अयोध्या के। अच्छा, श्रावस्ती में भाजपा हार गई। श्रावस्ती नहीं पता। चलिए आइए आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं ट्रेन में। आइए भैया, बीजेपी कल श्रावस्ती से अयोध्या से दोनों सीट हार गई। मालूम नहीं भैया, मालूम नहीं। चलिए, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है, अभी बताते हैं भैया, बस 1 मिनट, वापस तुरंत आ रहे हैं आपके पास। ये बताइए भैया, कल श्रावस्ती से और अयोध्या दोनों बड़ी सीट थी भाजपा के लिए और दोनों कल भाजपा हार गई, इस पे क्या कहेंगे आप? अयोध्या से हारने का कारण खाली भैया जो कुछ लोगों का घर गया, इस कारण हारी है। और कुछ कारण हो सकता है?
सिर्फ इस कारण से अगर 60,000 वोट से भाजपा हार रही है तो बड़ा कारण है। तो वोट मिले जहाँ इनको अयोध्या मेन का था वहाँ तो उनको वोट मिला ही है, ऐसा नहीं कि वहाँ श्रावस्ती क्यों हारे? श्रावस्ती में भी हारने का थोड़ा काम अपना यहाँ तो इनका जीती हुई मेन का देवी पाटन मंडल से हारी वहाँ भी अधिकतर तो मुस्लिम का ज्यादा है, वहाँ से हारने का है। तो चलिए दोनों मिला जुला राय निकल के आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता की मूर्खता है कि जो वो वहां से हराई है, आप क्या कहेंगे? सर मोदी सरकार बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी 2 दिन बचे हुए हैं शपथ में, नीतीश कुमार इधर आ सकते हैं। सर उनका तो कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं वो। नीतीश कुमार किधर रहेंगे? अब लग तो रहा मोदी जी के साथ हैं जी। आइए आगे देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया सरकार किसकी बन रही है? क्योंकि रिजल्ट आ चुका है फिर भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी सर इतना नहीं पता है हमें। पता नहीं है आपको? नहीं जानकारी है। आइए चलो चलते हैं, ले चलो। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार बना रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार बना पाएंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं बहराइच के अंदर जो सरकार बनी है, आनंद भैया बहराइच के सांसद बन चुके हैं, इसके बाद अब भारत देश में क्या होने वाला है इसके बारे में जानते हैं। भैया ये बताइए सरकार किसकी बन रही है? भाजपा बन रही है। भाजपा की बन गई है कि बन रही है? अरे अभी तो सुना है बन रही है, बन के एक भी जनवरी नहीं किया। किसके हाथ में पाला है? मोदी। मोदी के हाथ। हाँ। लेकिन इस बार भाजपा को पूरी सीट नहीं मिल पाई है, पता है कि नहीं पता है आपको ये बात? हाँ। तब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन सकती है, अगर नीतीश कुमार ने मोदी का साथ छोड़ दिया सरकार राहुल गांधी बना लेंगे। अरे वैसे हो रही सकते, आगे देखो क्या कर। अच्छा बहराइच में आनंद गौड़ जीते हैं तो ये खुशी की बात है कि नहीं? खुशी की बात। खुशी की। हाँ कैसा करते हैं वहाँ खुशी की बात। लेकिन जो सबसे बड़े दुख की बात है, अयोध्या सीट भाजपा हार गई। हाँ अब क्या कारण है ईश्वर जाने का। क्योंकि अयोध्या का दांव खेलकर पूरा भारत देश जीतने का प्लान था और अयोध्या सीट अपने गढ़ को हार गए। इस पे क्या कह रहे हैं? अब क्या बतावा जाए, कहाँ से क्या कमी आए भी तो वही जाने, अब हम लोग इतना जानकारी कहाँ। और श्रावस्ती की सीट श्रावस्ती हार गए है, क्या कारण है? दोनों सीट हार गई। अब कहाँ बतावा जाए भैया। चलिए क्या कहेंगे भैया? बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जो अयोध्या सीट हारे हैं उस पे क्या कहना है? तो लोगों का जानते ही हैं, अब हार गई जाति के नाम पर, चाहे ई नाम पर वोट लोग दिया है, नहीं होना चाहिए ऐसा। विकास का कार्य हो रहा है, उस पर लोगों को वोट करना चाहिए। अच्छा श्रावस्ती में मतलब बहुत उम्मीद थी कि सपा नहीं जीत पाएगी, वहाँ पे साकेत मिश्रा बहुत बड़े दावेदार थे और साकेत मिश्रा जो कि महंत के समाज से भी आते हैं, तब आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, हारना जीतना तो ऐसे भी मान लीजिए कि सीट, बहुत सीट बीजेपी हारी है, नहीं हारना चाहिए। विकास का काम की है, उसको सरकार बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे, नायडू जी भी साथ में रहेंगे। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार और नायडू से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, अगर ये जाते हैं तो एक बार फिर भाजपा के साथ साथ बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको झटका लगेगा। बिल्कुल सही बात है। आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं। ये बताइए कल बहराइच से आनंद गौड़ जीते हैं, इससे खुश हैं कि नहीं आप? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आप बताइए। बहराइच से कल आनंद गौड़ जी जीते हुए हैं, इससे खुश है कि नहीं? हमारे क्षेत्र के ही थे, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अयोध्या सीट हार गई भाजपा। हाँ तो वहाँ से हार गए। अयोध्या से जो हार गई है उसे दुख है। हम लोग तो स्टेटस लगाए थे, हम लोग को बहुत दुख था कि जिस उसके लिए हम लोग मतलब इतना वो किए कि सारे मतलब 500 साल से कुछ नहीं हो पाया, इतना उनके लिए किए। तो ये वही जो पहले था कि अयोध्या वासियों ने क्या क्या नहीं किया, तो वही अभी भी उन लोगों के मन में है। सब कुछ करने का कोई वही नहीं, लेकिन यहाँ से हम बहुत खुश हैं। हमारा क्षेत्र उधर हम स्वास्थ्य विभाग में है, सिमरी मलमला में है, तो वो हमारे क्षेत्र के ही वो सर हैं। हाँ लेकिन एक श्रावस्ती सीट थी, वो भी लग रहा था कि भाजपा जीत जाएगी, श्रावस्ती भी हार गई। वो भी हार गए। साकेत मिश्रा वहां से हार गए। बाहरी कैंडिडेट उतार दिए इसलिए हार गई। हाँ हाँ बाहरी कैंडिडेट। दद्दन मिश्रा को मौका मिलना चाहिए था। हाँ उनका मौका मिलता तो सीट निकल जाती। हाँ मोदी जी ने खुद स्पेशली रैली की थी आकर श्रावस्ती में, शायद आपको ध्यान होगा 22-23 तारीख में आए थे मोदी जी, 25 को इलेक्शन था और ये नाकामी भाजपा की कही जा रही है कि प्रधानमंत्री आए, भाषण दिए,
भीड़ जुटाए लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जीत पाए। बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से वो सीट हार गए। वहाँ के लोगों से हुआ बातचीत तो बता रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट की वजह से वो सीट हार गई। हाँ। तो सरकार बना लेगी भाजपा। अब कहीं कुछ होगी कहीं कुछ होगा तो वो फिर बराबर में जी सरकार बनाएगी। भाजपा। हाँ, भाजपा बनाएगी सरकार। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे में आ रहे हैं। अरे अब वो तो सभी राजनीति वाले अपना अपन ताल ठोकर है, लेकिन बनाएगी सरकार बीजेपी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, सरकार बना रहे हैं। भैया बहराइच से नहीं बोल पाएंगे। देश की जनता में अगर रहना है, आवाम में, तो जनता को सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब आप बोलेंगे। बिना आपके बोले आवाम जाग नहीं पाएगी। बहराइच जैसे शहर के अंदर ये काम शुरू करने का पर्पज यही है कि आप लोग बोलिए, क्योंकि हमारी आपकी आवाज़ सुनने कोई बाहर से नहीं आता है। दिल्ली का मीडिया कर्मी यहाँ नहीं आएगा आपकी आवाज़ सुनने के लिए। उस समय आप जब यहाँ बोलेंगे तब आपको सुन करके यहाँ वो आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। भैया सरकार कौन बना रहा है? ये बोलेंगे आप बोलेंगे, बताइए। सरकार तो सर बदलाव होना चाहिए। बदलाव मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बना हाँ, इस बार इंडिया गठबंधन बननी है। चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? सरकार कैसे बन पाएगी? सर उसके लिए अगर नीतीश बाबू और टीडीपी दोनों नायडू जी दोनों अगर पलट जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या लग रहा है, पलटेंगे पलटूराम? पलट भी सकते हैं। पहले भी अभी तक 2000 से पलट ही रहे हैं। उन्हीं जब से पैदा हुए उन्हीं की सरकार देख रहे हैं बिहार में। उनका पलटना तो आम बात है, कभी पलट सकते हैं। लेकिन टीएमसी का एक जो रुतबा रहा है, पिछली बार भी सरकार के गठबंधन में थे ये, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। लेकिन खाली नीतीश कुमार के जाने से कुछ होने वाला नहीं है, दोनों को जाना पड़ेगा। हाँ, दोनों जाएंगे तभी सरकार वहाँ बनेगा इंडिया गठबंधन की, नहीं तो एक से जाने से कुछ नहीं होगा। दोनों जाएंगे तभी। अच्छा, बहराइच से जो सरकार बनी है, मतलब आनंद गौड़ जी जीते हैं, उससे खुश है कि नहीं? हाँ, उसे ठीक है, वो ठीक ठाक है, नेता ठीक है उससे बहराइच के लिए। अयोध्या के नेता में क्या खराबी थी कि अयोध्या हार गए? अयोध्या में ये प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का घर जो गिरा था आबादी मैटर पे, उन्हें उनका मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए उनका जो पब्लिक में थे नाराजगी थी। इस वजह से उन पे वहाँ से सीटों पर उतना बीजेपी कोई सपोर्ट नहीं किया। बस रीजन ये है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अयोध्या की सीट में जो घर टूटे होंगे, रोड के टूटे होंगे। 70,000 वोट करीब से हारे हैं वो। 70,000 का घर नहीं मिला था। तो रीजन ये है कि जब आप बदलाव कर रहे हैं तो गरीबों को भी ध्यान देखने ना, आप देख नहीं, बस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वोट कम मिलने का उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा बीएड के कॉलेज हैं। कॉलेज सबसे ज्यादा फैजाबाद में है, तो वहाँ के छात्रों में आक्रोश था, क्योंकि बीएड व बीटीसी वाले को कोई लाभ नहीं मिला उसका, तो इसलिए छात्रों का आक्रोश था। उसके बाद घर वाला भी उसका मुआवजा मिला था। टीचिंग वैकेंसी नहीं निकल रही है, ये एक बड़ा कारण है। टीचिंग वैकेंसी अगर निकलती, अगर बिहार की तरह वैकेंसी निकलती तो भाजपा जीतती उतना सीट। यहाँ पर आता है यूपी में। यही कारण तो नहीं है कि नीतीश भैया पहुंच गए प्रधानमंत्री तक? प्रधानमंत्री तक पहुँच गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद जब उनको पता नहीं लेंगे नहीं कि नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही कुछ दिन तक हम ट्रेन की कवर किया करेंगे, नए नए लोग मिलते रहेंगे। ट्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोज नया चेहरा देखने को मिलता है, और हर धर्म का, हर वर्ग का इंसान यहाँ मिलता है, किसी भी धर्म में ना होते हुए। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम और नए लोगों से ट्रेन के अंदर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।